Hello friends, welcome once again on my YouTube channel. Let me start with my introduction. Myself CA मनोज कुमार यादव. आज के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं. आज का ये जो वीडियो है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन से रिलेटेड है. ये वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड है. आप चाहें इन्वेस्टर हैं, डे ट्रेडर हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं. ये वीडियो एक सीरीज का हिस्सा रहेगा. इसमें लगभग 3 से 4 वीडियो होने वाले हैं. पहला वीडियो आपको ओवरव्यू देगा, दूसरे में हम कॉन्सेप्ट से बात करने वाले हैं. ओवरव्यू में हम समझेंगे कि वाई वी आर लर्निंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बिफोर आई जंपिंग टूवर्ड्स माई कोर क्रक्स एंड कंटेंट ऑफ दैट टॉपिक, आपको याद हो बागवान फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा जी के 4 बच्चे थे और एक बच्चा अडॉप्टेड था. मतलब पूरी ज़िंदगी उन्होंने कंसंट्रेट उन 4 पे किया. ठीक है, उन 4 ने धोखा दे दिया आखिरी में जाकर के, तो वो अलग अलग रहे. सलमान खान जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड था, उसने मदद की. कुछ इसी तरह का है कि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं. और ये सलमान की तरह आपको बचाएगा. मैं चाहता हूँ, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि किसी बिजनेस में पैसा किसका लगा है और कब लगा है? शायद फ़र्क पड़ता है. इन जनरल हम क्या करते हैं, बीइंग ए इन्वेस्टर, हम केवल उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया गया है और इस पैसे से हमें रिटर्न क्या मिलेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट, हम कंसंट्रेट करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड परफॉर्मेबिलिटी फैक्टर्स पे. हम इस पे कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि ये पैसा आया कहाँ से है और कितनी फ्रिक्वेंसी में आ रहा है. तो आज का ये जो टॉपिक है ये इसी विषय से रिलेटेड है. हम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन के रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ फ्रेमवर्क. ये आपको एक रूपरेखा प्रदान करेगा कि फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह से लिए जाएगा. आज का जो टॉपिक है वह है लिवरेज इफेक्ट. लिवरेज एनालाइज बोल सकते हैं, लिवरेज रेशियोज बोल सकते हैं. लिवरेज का मतलब क्या होता है, पहले हम इस पे बात करेंगे. तो बेसिकली इट इज़ बोरोड फ्रॉम द फिजिक्स. लीवर का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जो भार उठाने का काम करता है. मीन्स द टूल विच कैन बी यूज टू इजी योर वर्क. वजन वेइंग के लिए काम आता है. ठीक है, यदि एक ये पत्थर है और ये आप हो, यदि इस पत्थर को उठाना है, आप देख रहे हो कि इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ स्टोन की और आदमी की लगभग बराबर सी दिख रही है. क्या आप उसे उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे. देयर इज अ लिमिटेशन. नहीं उठा पाऊंगा. हम चींटियों की तरह नहीं है कि जो 6 गुना वजन उठा लें, हम हमारे बराबर वजन भी नहीं उठा सकते. तो भाई ये वजन तो नहीं उठ सकता. अब यार मैं क्या करूँ, कैसे उठाऊँ? तो आई यूज़ माई ब्रेन. मैंने लगा यार एक काम करता हूँ, मैं कुछ इस वाले कॉन्सेप्ट में इससे यूज़ करता हूँ. मैं एक लकड़ी लेके आता हूँ और इससे उठा देता हूँ. मैंने यहाँ पे एक लीवर लगाया. क्या भी उठा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यूजिंग द लीवर इट डजंट मेकिंग एनी इफेक्ट. ओके, इफेक्ट कैसे पड़ेगा? सर इसके नीचे यदि मैं कुछ लगा देता हूँ तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, इफेक्ट पड़ेगा. यदि अब सिचुएशन कैसी होगी, इट विल बी लाइक दिस. यदि मैं इसके नीचे कुछ लगाता हूँ और फोर्स डालता हूँ तो देयर में भी चांस कि इट विल पुल अप, ये उठ जाए. तो भाई आपको कुछ लगा. इस वाली सिचुएशन में हमने तो कुछ यूज़ ही नहीं किया था. इसमें यूज़ किया तब भी फ़र्क नहीं पड़ा, पर हमने इसमें लीवर इसको बोलते हैं फुलक्रम. नाउ यू आर जस्ट लेइंग अ फोर्स हियर. आप यहाँ पे ताकत लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से ये उठता है. पर क्या इसकी पोजिशनिंग से फ़र्क पड़ता है? हाँ, ध्यान रखना, ये सारा ही खेल किस चीज़ का है? इसकी पोजिशनिंग और इसकी लेंथ का है. यदि आपने ऐसा किया, सपोज, प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यदि ये ऐसा है, ध्यान से, यहां तक हाथ है आपका, यदि आपने फलक्रम को यहां लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा? यदि फलक्रम को आपने यहां लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां लगाया तो क्या फर्क? देखो, यदि फलक्रम को आपने यहां लगाया तब भी ये जो उठाएगा इस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी. फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी. यदि ये वाला ही सिचुएशन है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यहाँ उससे कम लगानी पड़ेगी और यहाँ सबसे कम लगानी पड़ेगी. तो ये एक तो पोजीशनिंग ऑफ फलक्रम एंड द लेंथ ऑफ द लीवर इज गोइंग टू अफेक्ट ऑन व्हाट? द वेट क्वांटिटी. सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन व्हाट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसी चीज़ को वहाँ उठाया गया कि भैया ये जो आपने लेंथ की बात करी, जिसे हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट? लिवरेज. इसी को हम लिवरेज बोलते हैं.
ये फलक्रम क्या है? इट गिव्स ना फिक्स इफेक्ट, ये आपको उठाने में मदद करता है। तो भाई इन दोनों चीज़ों को, फलक्रम मीन्स इस लिवरेज को बढ़ाने से यदि आपका आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, पोजिशनिंग मैटर कर रही है, पोजिशन मैटर कर रही है। सो व्हाट यू गेट, भैया ताकत कम लगाई, आउटपुट ज़्यादा निकला, इसी का हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लिवरेज। सर ये तो फिजिक्स में, ये तो फिजिक्स में पढ़ा था ना। सेम कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम फिजिक्स इन फाइनेंस। फिजिक्स में भैया हम क्या था कि किसी भी काम को, मतलब लिवरेज का काम ही क्या था कि साधारण मेहनत करने से ज़्यादा रिटर्न लेना, यही तो मतलब था यहाँ पे। तो हम भी तो फाइनेंस में वही करने वाले हैं कि साधारण चीज़ लगाएंगे, कॉस्ट कम से कम लगाएंगे और उसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो भाई लिवरेज का मतलब क्या निकला? यदि हम फिजिक्स में बात करें तो लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज मीन्स लिफ्टिंग। बट फाइनेंस में जब हम बात कर रहे होते हैं तो लिवरेज का मतलब क्या होता है? सर बेनिफिट, एडवांटेज, गियरिंग, ये इसका इफेक्ट, ठीक है। अब आपने शायद एक हिंदी में कहावत सुनी हो, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए, मीन्स कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले लेना, ये इसका है। नाउ लिंकिंग टूवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन फाइनेंस, व्हाट इट गोइंग टू गिव यू? इसका सीधा सीधा मतलब ये है टू गेन ग्रेटर फाइनेंशियल बेनिफिट कंपेयर टू द कॉस्ट इनकर्ड। जो कॉस्ट आप लगा रहे हो उस कॉस्ट से ज़्यादा का बेनिफिट इनकर्ड करने की सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? लिवरेज। रिस्क एनालाइज में हम क्या करने वाले हैं? रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप एनालाइज करने वाले हैं, किसके? ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर? कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कॉस्ट और कैपिटल स्ट्रक्चर जो हैं उनके डिफरेंट सिनेरियोज के हम रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करेंगे लिवरेज के थ्रू, कि सर इस वाले ऑप्शन में यदि मैं ये कॉस्ट लगाऊं तो क्या आउटपुट निकलेगा। यही आपको करना है यहाँ लिवरेज एनालाइज। अभी भी टेक्निकल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ओके हम बात करते हैं। और कि लिवरेज एनालाइज इज डूइंग व्हाट? इट गिव्स यू क्वांटिफाइंग द रिस्क रिलेशन, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। नो, व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटिफाइंग? क्वांटिफाइंग का मतलब होता है कि ये दो अलग अलग घटकों, मीन्स एलिमेंट्स और वेरिएबल्स, दो अलग अलग वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा, उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा, पर बशर्ते ये कि वो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए। मतलब दो अलग अलग डिफरेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो बता रहा है वो क्या है? आपका लिवरेज। सो लिवरेज गिव्स यू अ रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट। दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बताने की बात को हम क्या कहेंगे? लिवरेज कहेंगे। तो बेसिकली वी आर डीलिंग हियर विद, अभी मैंने एक बात करी थी, रिस्क और रिटर्न। रिस्क और रिटर्न, पहले हम रिस्क पे बात करते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिस्क? रिस्क इज व्हाट? अ लैक ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना, और यू कैन से अ वेरिएबिलिटी इन द रिजल्ट। ठीक, तो ये जो है रिस्क, इसको कैसे मापे? तो यार कोई भी बिजनेस हो उसमें बेसिक दो ही तरह के रिस्क होते हैं। कोई भी बिजनेस हो उसमें दो ही तरह के बिजनेस होता है, सॉरी रिस्क होता है। एक तो है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। पर इस रिस्क के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लें कि ये लिवरेज एनालाइज की जरूरत क्या है यार? वाई वी आर लर्निंग, व्हाट द इफेक्ट? इसके लिवरेज इफेक्ट को पढ़ने से फायदा क्या? देखो, बीइंग ए इन्वेस्टर, चाहे मैं डे ट्रेडर हूँ चाहे वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ, और यदि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये जानना चाहिए कि यार जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ उसका वैल्यूएशन क्या है? व्हाट द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी? उसका प्रॉस्पेक्ट क्या है? फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसकी? ठीक है, उसका साइज, नेचर और बहुत सारे ऐसे अदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर कर लेना चाहिए। जैसे कि यार जो कंपनी है वो इंडस्ट्री बिलोंग करती है ना, बिलोंग करती है, अरे ऐसी इंडस्ट्री जो कि लेबर इंटेंसिव है या फिर कैपिटल इंटेंसिव है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या कर सकते हो? इकोनॉमी का फेज कौन सा चल रहा है? रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, कस्टमर प्रेफरेंस क्या है? ये कौन सा हो गया? जब हम कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं या उसके प्रोस्पेक्ट को पता लगा रहे हैं तब की बात हुई। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी और अंडरस्टैंड व्हाट द लिवरेज इफेक्ट इज। हम उस पर बात कर रहे हैं। तो पहला हमने बोला कि यार किसी भी कंपनी के प्रोफाइल को जानने के लिए, प्रोस्पेक्ट को जानने के लिए हमें लिवरेज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और सपोज
सीधा गेम ही किस चीज़ का है, प्रॉफिट का। तो फ्यूचर प्रॉफिबिलिटीज क्या होंगी, ग्रोथ क्या होगी, प्रॉफिबिलिटी कैसे कि सर मैंने यदि आज मैं 1,000 रुपये की सेल करता हूँ तो 10 रुपये कमाता हूँ उस पर, इट्स नॉट अ 10% भी अपन लेता हूँ, 100 रुपये हो गया। 1,000 की सेल कर रहा हूँ तो 10% 100 रुपये कमा रहा हूँ। यदि मैंने ये 2,000 की कर दी तो कितना सर, फिर मैं 200 कमाऊंगा। तो भाई रेशियो में कोई चेंज हुआ, कोई प्रॉफिबिलिटी नहीं बढ़ी, उतनी की उतनी है। हाँ, पर यदि ऐसा हो जाता है कि मैंने 1,000 रुपये से सेल बढ़ाई पर अब मेरा प्रॉफिट जो है कितना हो गया है, 2,500 रुपये हो गया है, 25% हो गया है, नाउ इट इज गोइंग टू बेन इफेक्ट। ये आपको क्या बता रहा है, पहले आपने 1,000 रुपये 100 कमाए थे, 10% थे, अब 2,000 रुपये 250 रुपये कमाए हैं, 25% रिटर्न आ गया। नाउ प्रॉफिबिलिटी को एनालाइज करने के लिए लिवरेज इफेक्ट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिस्क असेसमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क प्रोफाइल, लेवल ऑफ रिस्क। जब भी हम देखो रिस्क की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जब भी किसी कंपनी के रिस्क लेवल को हम जानने की बात कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, हम देखना चाहते हैं या ROI क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका PE रेशियो क्या है, रिस्क फ्री कैश फ्लोज क्या है। पर हम कभी भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज को कंसिडर नहीं करते, हम कभी बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लेवरेज एनालाइज में हम ये देखेंगे कि इनका बिजनेस रिस्क क्या है, इनका फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये कैसे होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सो हमने बात करी कि असेसमेंट ऑफ व्हाट, बिजनेस रिस्क। नाउ मेजर ऑफ इट गोइंग टू बी अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डेट एंड इक्विटी रेशियो। बीइंग ए इन्वेस्टर, यदि मैंने किसी कंपनी में भाई पैसा लगाया है तो मेरा कंसर्न ये रहेगा कि यदि आप उस कंपनी में डेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट इन फ्यूचर। आपके उस पैसे के लगाने की वजह से क्या मेरे प्रॉफिट या उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ये जानना मेरा अधिकार है। सो इट इज गोइंग टू गिव अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहां पे भी देखना पड़ेगा। अगेन मैग्नीट्यूड, कितना पैसा बिजनेस में लगाया, कहाँ से लगाया, किसने लगाया है, ठीक है, ऑनर का पैसा है, बाहर का पैसा है, कितना है, कितने समय के लिए, व्हाट द फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड, ये चीज़ें देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो। नाउ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अगेन अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम वैसे भी बात करते हैं शेयर होल्डर वैल्यूएशन की बात करते हैं कि मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। और ये कैसे पता लगेगा भाई, जब EPS बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर तो हमें करना पड़ेगा। तो भैया वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए भी हमें लिवरेज एनालाइज को करना पड़ेगा। तो नाउ रिस्क की बात करते हैं। बेसिकली कोई भी बिजनेस है यदि वो ऑपरेट कर रहा है तो वहां पे ऑपरेशन रिस्क होगा, ठीक है, और खुद का पैसा लगाया या बाहर का पैसा लगाया तो वहां पे फाइनेंसिंग रिस्क होगा। नाउ एनालाइजिंग दिस वन क्या है, एक सिनेरियो से लेते हैं। बिजनेस रिस्क कुछ नहीं होता, बिजनेस रिस्क इज एसोसिएटेड विद योर ऑपरेटिंग अर्निंग, जो ऑपरेटिंग अर्निंग्स होती हैं, एंड योर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। जो बिजनेस रिस्क है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग अर्निंग्स या प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। एंड ऑपरेटिंग अर्निंग्स आर एसोसिएटेड डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उन पर डिपेंड करती है। और कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी द सेल्स जो है, सेल्स आपकी किस पे डिपेंडेंट रहेगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहती है सेल्स। जैसे आप किस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी इंडस्ट्री है, सपोज वो एनर्जी यूटिलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेजर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, इंडस्ट्री। आप इकोनॉमी के कौन से फेज में हो, इन्फ्लेशन, रिसेशन, इससे डील कर रहे हो। इकोनॉमी इट्स एन अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट, पैसा लगाने का सही टाइम है कि नहीं, इस चीज़ से हम बात कर रहे हैं। तीसरा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो ऐसे कोई नहीं है, ये भी इफेक्ट करता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस निकाल रखे हैं जिनको आपको अभी, जैसे आप ऐसे एरिया से डिपेंड, आपने कंपनी है जहाँ पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इट होली डिपेंड्स कस्टमर प्रेफरेंस क्या है। तो सेल्स मिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सेल्स किस पे डिपेंड करता है, इन नंबर ऑफ फैक्टर, और इनकी वजह से at what price you are going to sell your product और in what quantity is going to be change। मैंने तो सोचा था इतना बेच दूंगा, इतने प्राइस में बेच दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन फैक्टर्स ने मुझे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो भाई सेल्स मिक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जब सेल्स मिक्स चेंज हुआ होगा तो भाई मेरा प्राइस चेंज हो गया होगा सेल्स का। पहले मैंने 100 रुपये में सोचा था बेचूंगा इस चीज़ को, अब मेरे 90 में बेचना पड़ रहा है, सेल प्राइस चेंज हो गया, मिक्स चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ, ठीक है। अब जब प्राइस चेंज हुआ तो कॉस्टिंग भी चेंज हुई होगी,
कॉस्ट भी चेंज हो गई। तो भाई ये जो बिजनेस रिस्क है ना, बिजनेस रिस्क कुछ नहीं होता, बिजनेस रिस्क इज जस्ट व्हाट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल्स रिस्क एंड द ऑपरेशन रिस्क। दोनों का कॉम्बिनेशन है कि भाई सेल्स में क्या चेंज हो रहा है और उसको ऑपरेट करने में क्या चेंज हो रहा है, इस रिस्क को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट द बिजनेस, हम इसके बाद में बात करेंगे कि बिजनेस रिस्क यदि ज़्यादा होता है तो उसे मेजर कैसे, इस रिस्क की सेंसिटिविटी और वेरिएबिलिटी को हम कैसे मेजर करें और उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिलहाल तो हमें यह मानना पड़ा एक बिजनेस रिस्क होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिस्क। सर ये फाइनेंशियल रिस्क क्या है? तो भाई फाइनेंशियल रिस्क ये है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करा है आपने एक फैक्ट्री बनाई, करोड़ों रुपए लगा दिए, ठीक है। अब ये करोड़ों रुपए लगा दिए, उससे क्या रिटर्न जनरेट होगा नहीं होगा, यह आपका बिजनेस रिस्क था। पर ये जो पैसा आपने करोड़ों रुपए लाए हो, कहाँ से लाए हो, ठीक है, आपका खुद का है या आपने किसी से लिया है, ये मैटर करता है। तो फाइनेंसिंग रिस्क इज नथिंग, इट इज एसोसिएटेड विद अ फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने पैसा कौन सा लगाया है, whether it is a fixed obligation having incurring, so incurring and non incurring of a fixed obligation, आप कोई फिक्स ऑब्लिगेशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। सो देयर मे बी एन ऑप्शन इक्विटी और डेट। चलो पैसा सारा इक्विटी का खुद का है, ठीक है, कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, तो भाई कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है तो कोई फाइनेंशियल लिवरेज होगा नहीं, फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। तो सर यदि डेट का पैसा है, तो यदि डेट इंट्रोड्यूस किया आपने, बाहर से पैसा ला करके लगाया है उसमें, तो भाई आपका फाइनेंशियल लिवरेज होगा। बाहर से पैसा लाओगे तो फिक्स ऑब्लिगेशन आएगा, फिक्स ऑब्लिगेशन आएगा, जितना फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होगा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होगा, उतना ही फाइनेंशियल लिवरेज आएगा, उतना ही जितना फाइनेंशियल लिवरेज आएगा उतना ही आपको फाइनेंशियल रिस्क जनरेट होगा। सो फाइनेंशियल रिस्क इज एसोसिएटेड विद डेट कंटेन, कितना डेट आपने इंट्रोड्यूस किया है, वेयर एज द बिजनेस रिस्क इज एसोसिएटेड विद आपका कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना किया है, फिक्स कितना है, इससे एसोसिएटेड है। तो मेकिंग अ समरी, भाई कोई भी बिजनेस दो तरह के रिस्क पे डिपेंडेंट है। कौन कौन सा, कि ऑपरेशनल पार्ट में कौन सा रिस्क है और फाइनेंसिंग पार्ट में कौन सा रिस्क है, दोनों रिस्क के बारे में हमने बात करी कैसे होता है। तो भैया बिजनेस रिस्क इट इज व्हाट, इट इज अ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी किस चीज में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, आपने कितना पैसा लगा दिया प्रॉफिटिविटी पे, तो वेरिएबिलिटी और सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट, प्रॉफिट, ठीक है। वेयरएज आपका वेरिएबिलिटी इन अर्निंग पर शेयर मीन्स द फ्री कैश फ्लो जनरेटेड फॉर whom, शेयर होल्डर, उसमें यदि वेरिएबिलिटी होती है, ईपीएस में वेरिएबिलिटी होती है, उसे हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। सो द वेरिएबिलिटी और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कैश, फ्री कैश फ्लो इज डिफाइंड इज, वन इज डिफाइंड इज इन बिजनेस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी बिजनेस रिस्क, अनदर इज इन फाइनेंशियल रिस्क। फिर अब आगे हम यदि बात करें कि सर ये होता किसके कारण, तो भाई बिजनेस रिस्क होता है फिक्स कॉस्ट के कारण और फाइनेंशियल रिस्क होता है आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन चार्जेस के कारण, फाइनेंशियल चार्जेस के कारण। भाई फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कौन से, सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यदि मैंने डेट ली है, डिबेंचर्स इशू किए हैं, डेट लिया है, लोन लिया है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कौन से हो सकते हैं, सर प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड देना पड़ेगा। ओके, फिर सर क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि जो पैसा मैं, क्या बिजनेस रिस्क पे कोई फर्क पड़ने वाला है कि मैंने पैसा है किसी डेट, इक्विटी की जगह डेट से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस रिस्क इज नेवर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग यू आर गोइंग टू डन। हाँ, पर यदि आपने फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इज गोइंग टू बी चेंज, आप इक्विटी की जगह डेट लेके आ जाते हो, तो भाई फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएट होगा। सो मोर द फाइनेंशियल बिजनेस लिवरेज, मोर द बिजनेस रिस्क, मोर द फाइनेंशियल लिवरेज, मोर द फाइनेंशियल रिस्क। तो अभी हमने बात करी दो तरह के रिस्क हैं भाई, फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क। अब बात करते हैं कि सर ये टाइप ऑफ लिवरेज क्या होते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो दो ही तरह के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज इज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एसेट एक्विजिशन से रिलेटेड, एसेट कैपिटल मिक्स से, एसेट मिक्स से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो ऑपरेटिंग लिवरेज होते हैं। सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग, इट इज अ रिलेशन, इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द आपका EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में जो संबंध दिखाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑपरेटिंग लिवरेज। व्हेयरएज फाइनेंसिंग लिवरेज क्या है, ये इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड द EPS, मींस अर्निंग अवेलेबल टू, सॉरी अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल
लिवरेज बोलते हैं। एक तीसरी कैटेगरी और होती है, उसे हम कंबाइंड लिवरेज बोलते हैं, जो दोनों के रिलेशन को बता रहा होता है, मीन्स टॉप टू बॉटम के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा होता है, दैट इज सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप जो चीज स्टैब्लिश करे उसे हम बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। सो अभी हमने जिन चीज़ों के बारे में बात करी, हमने ये देखा कि लिवरेज इफेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लिवरेज इफेक्ट्स क्यों जानना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिन्हें आपको बिजनेस ऑपरेट करते टाइम पे होंगे, और बीइंग ए इन्वेस्टर, चाहे आप डे ट्रेडर हो या आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो, और ये चाहे आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, आपको ये जानना चाहिए कि लिवरेज में रिस्क कौन से होते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज about the overview of a topic. Next video we are going to continue what the meaning of operating leverage क्या होगा, उसका impact क्या होगा, significance क्या होगा, और उसे हम कैसे calculate करेंगे। Thanks for watching. Thank you.